आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल भारत संवाद में। आज हम जेजू एयर फ्लाइट 2216 क्रैश पर विस्तृत तरीके से जानेंगे। सारांश 29 दिसंबर 2024 को जेजू एयर फ्लाइट 2216 जो बैंकॉक, थाईलैंड से मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दक्षिण कोरिया के लिए जा रही थी, अपनी लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 191 यात्रियों और चालक दल में से 179 की मौत हो गई। यह घटना जांचों और राष्ट्रीय स्तर पर विमानन सुरक्षा संबंधी चिंताओं को जन्म देती है। घटनाओं का क्रम। लैंडिंग से पहले की स्थिति 8:54 सुबह। विमान को मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे 1 पर लैंड करने की मंजूरी मिलती है। 8:57 सुबह एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने चेतावनी पक्षियों की गतिविधि की सूचना दी। 8:09 सुबह पायलट ने पक्षी टक्कर की सूचना दी। आपातकाल की स्थिति मेड़े 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 घोषित की और गो अराउंड लैंडिंग से पुनः उड़ान भरने की घोषणा की। 9 बजे सुबह फ्लाइट ने गो अराउंड शुरू किया और रनवे 9वें पर लैंडिंग के लिए मंजूरी मांगी, जो हवाई अड्डे के एकल रनवे के विपरीत छोर से था। 9:01 रनवे 9वें पर लैंडिंग की मंजूरी दी गई। 9:02 विमान ने 2800 मीटर के रनवे पर लगभग 1200 मीटर के बाद लैंडिंग की। 9:03 सुबह रनवे के बाहर जाने के बाद विमान एक एम्बैंकमेंट ढलान से टकरा गया। क्रैश विवरण। विमान के लैंडिंग गियर के खराब होने की रिपोर्ट है। विमान ने रनवे से बाहर जाकर एक कंक्रीट की बाड़ से टकराया और बाद में आग लग गई। इमरजेंसी सेवाएं तुरंत भेजी गईं, लेकिन आग की तीव्रता के कारण बचाव कार्यों में मुश्किलें आईं। जीवित बचे 2 चालक दल के सदस्य ली 32 और क्वोन 25, जो केवल जीवित बचे विमान के पिछले हिस्से में पाए गए, जो कम संरचनात्मक नुकसान से बच गया था। ली को सिर में चोट और कंधे में फ्रैक्चर हुआ, जबकि क्वोन को खोपड़ी में कट और टखने में फ्रैक्चर हुआ। दोनों का उपचार किया जा रहा है और उन्हें हादसे के बारे में सीमित यादें हैं। मृतक और घायलों की स्थिति। मृतक 179 यात्री और चालक दल के सदस्य। घायल 2 जीवित बचे, जिनकी गंभीर लेकिन गैर जीवन धमकी वाली चोटें हैं। मृतकों के परिवारों को जेजू एयर और दक्षिण कोरियाई सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। जांच। प्रारंभिक निष्कर्ष। प्रारंभिक जांचों से संकेत मिलता है कि पक्षी टक्कर के कारण लैंडिंग गियर में खराबी हो सकती है। तीनों लैंडिंग गियर का एक साथ खराब होना एक असामान्य घटना है और इसकी गहन जांच की आवश्यकता है। ब्लैक बॉक्स विश्लेषण। कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को रिकवर किया गया है और उनका विश्लेषण किया जा रहा है। ये उपकरण फ्लाइट के अंतिम क्षणों को समझने और प्रक्रियात्मक या यांत्रिक विफलताओं का पता लगाने में महत्वपूर्ण हैं। जांच में शामिल निकाय। दक्षिण कोरिया का एविएशन एंड रेलवे एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ARAIB, अमेरिका के राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड NTSB, संघीय विमानन प्रशासन FAA और बोइंग से अंतर्राष्ट्रीय सहायता। सरकारी और कॉरपोरेट प्रतिक्रियाएं। जेजू एयर CEO किम ई-बे ने सार्वजनिक रूप से क्रैश की पूरी जिम्मेदारी ली। किम ने गहरी खेद व्यक्त की, मृतकों के परिवारों को संवेदना दी और जांचों में पूर्ण सहयोग देने का वचन दिया। एयरलाइन ने सुरक्षा में सुधार करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपायों को लागू करने का संकल्प लिया। दक्षिण कोरियाई सरकार। कार्यवाहक राष्ट्रपति चोई सांग मोक ने सभी बोइंग 737-800 विमानों का समग्र सुरक्षा निरीक्षण आदेश दिया। देश के एयरलाइन ऑपरेशन सिस्टम की आपातकालीन समीक्षा जारी है। जनता की प्रतिक्रिया। मृतकों के परिवार और जनता पारदर्शिता और जिम्मेदारी की मांग कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया में विमानन सुरक्षा मानकों की कड़ी जांच हो रही है। सुरक्षा उपाय और सिफारिशें। विमान निरीक्षण। सभी बोइंग 737-800 विमानों का देशव्यापी निरीक्षण किया जा रहा है। विशेष ध्यान लैंडिंग गियर सिस्टम और पक्षी टक्कर से बचाव प्रोटोकॉल पर दिया जा रहा है। ऑपरेशनल रिव्यू। भूमि, अवसंरचना और परिवहन मंत्रालय एयरलाइन ऑपरेशंस का ऑडिट कर रहा है। पक्षी टक्कर के मामलों में पायलटों के प्रशिक्षण को बढ़ाने की सिफारिश की जा रही है। 3. संरचनात्मक सुधार।
हवाई अड्डों को वन्यजीव प्रबंधन में सुधार करने और उन्नत पक्षी पहचान प्रणालियां स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। निष्कर्ष, जेजू एयर फ्लाइट 2216 की दुर्घटना ने विमानन सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण कमजोरियों को उजागर किया है, जबकि वास्तविक कारण की अभी जांच की जा रही है। प्रारंभिक संकेतक यांत्रिक विफलताओं और पक्षी टक्करों जैसे बाहरी तत्वों को मुख्य कारण बता रहे हैं। दक्षिण कोरियाई सरकार, जेजू एयर और अंतर्राष्ट्रीय विमानन प्राधिकरण एक थरो और पारदर्शी जांच में संलग्न हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की त्रासदियों से बचा जा सके।